हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे अम्ल वर्षा क्या होती है और इसके प्रभाव मनुष्य तथा कृषि पर बताएंगे। दोस्तों, अम्ल वर्षा जल वर्षा के साथ अम्ल के अपवाद को अम्ल वर्षा कहते हैं। वर्षा का जल भी पूर्णतः शुद्ध नहीं रहता क्योंकि वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड का वर्षा जल से विलीन हो जाता है, जिससे वह थोड़ा अम्लीय हो जाता है। अम्ल वर्षा पद का प्रयोग प्रथम बार सन 1872 में एक ब्रिटिश वैज्ञानिक द्वारा किया गया। वर्षा के जल की पीएच समान रूप से 5 होती है और 7 पीएच मान वाला जल तटस्थ जल कहलाता है। 7 से कम पीएच होने से जल अम्लीय तथा अधिक होने पर क्षारीय हो जाता है। जब जल पीएच 4 से कम हो जाती है तो वह जल जैविक समुदाय के लिए हानिकारक हो जाता है। मानव जनित स्रोतों में निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड वायुमंडल में पहुंचकर जल से मिलकर सल्फेट तथा सल्फ्यूरिक एसिड का निर्माण करती है। जब यह एसिड वर्षा के जल के साथ नीचे गिरता है, हुआ धरातलीय स्थल पर पहुंचता है तो इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। ज्ञातव्य है कि अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन के ऑक्साइड उगलने वाले औद्योगिक एवं परिवहन स्रोतों के क्षेत्रीय तक सीमित नहीं रहती, वरन एवं स्रोतों क्षेत्रों के दूर अत्यधिक विस्तृत क्षेत्रों का भी प्रभावित करती है, क्योंकि अम्ल वर्षा के उत्तरदायी कारक प्रदूषक गैसीय रूप में होते हैं जिन्हें हवा और बादल बहुत दूर तक फैला देते हैं। उदाहरणतः जर्मनी तथा यूनाइटेड किंगडम में स्थित मिलों में निश्चित सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारक नॉर्वे तथा स्वीडन में विस्तृत अम्ल वर्षा होती है। इस अम्ल वर्षा के कारण इन देशों के अधिकांश झीलों के जैविक समुदाय समाप्त हो गए हैं। ऐसे झीलों को अब जैविकीय दृष्टि से मृत झील कहा जाता है। अम्ल वर्षा का पेड़ों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ता है। इससे शुरू में ही पेड़ों की पत्तियों का रंग उड़ने लगता है तथा शाखाएं गिरने लगती हैं। 3 वर्षों के अंदर पेड़ों की पत्तियां मुरझा जाती हैं, जड़ें सिकुड़ जाती हैं और पेड़ बाढ़, कीटों या दीमकों से शीघ्र प्रभावित होकर नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वृष्टि के कारण मिट्टी की उत्पादकता भी ह्रास होता है, क्योंकि अधिक अम्लता के कारण मिट्टियों में स्थित खनिज तथा अन्य पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। अम्ल वर्षा का वनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्वीडन, नॉर्वे, जर्मनी तथा मध्य यूरोप के कई देशों में वन संपदा को अम्लीय वर्षा से भारी क्षति हुई है। अम्ल वर्षा से भवनों में संरक्षण के कारण क्षति होती है। मथुरा स्थित तेल शोधन शालाओं में उत्सर्जित सल्फर डाइऑक्साइड के कारण ताजमहल की संगमरमरी दीवारों की क्षति होने की आशंका भी कई बार व्यक्त की गई है। अम्ल वर्षा के प्रभाव या इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। अम्ल वर्षा के कारण वातावरण में गंध में बदलाव आने लगते हैं, आँखों और शरीर में जलन होने लगती है और सांस में लेने में दिक्कत होती है। इसके कारण सांस की बीमारियां, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। इससे खाना और पीने का भी खराब होने लगता है। इसमें वैसेले धातुओं जैसे तांबा, कैडमियम, एल्युमिनियम आदि की मात्रा बढ़ने लगती है। अम्ल वर्षा के कारण हाइड्रोजन आयन और मिट्टी के पोषक तत्व जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि में प्रक्रिया में हो जाती है, जिससे कि मिट्टी अनुपजाऊ होने लगती है। मिट्टी में नाइट्रेट की मात्रा भी घटने लगती है। अम्ल वर्षा के कारण नदियों, तालाबों आदि में पानी विषैला होने लगता है और पीएच मात्रा घटने लगती है, जिससे कि पानी के जीवों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। कई ऐतिहासिक इमारतों में भी अम्ल वर्षा के कारण क्षय होने लगता है। लाइमस्टोन व संगमरमर से बने इमारतों के इनके कारण धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। आगरा में मौजूद ताजमहल को अम्ल वर्षा के कारण काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। थैंक्स फॉर शेयरिंग।